पैसे ठीक से रख लिए ना बेटी। हाँ आई। और आई, तू वो गहनों की रसीद है ना, उसको संभाल कर रखना। बस 1-2 महीने की बात, मैं सारे पैसे चुकाकर तेरे गहने वापस ले लूंगी, पक्का, प्रॉमिस। कर लगा बाड़ा। और वैसे भी उन गहनों पर अब मेरे से ज्यादा तेरा हक है। और फिर तेरे पापा के जाने के बाद तूने ही तो घर को संभाला है। अब मुझे पता है तू जो कुछ भी करेगी ना, सोच समझ कर करेगी। बस कर आई, बस कर। आफ्टर ऑल मैं तेरी बेटी हूँ। और आई, अब तो मेरे पास टीवी के साथ साथ रेडियो का भी काम है, राइट? यानी कि डबल सैलरी। और हाँ आई, कल से मैं रोज सुबह 9:30 बजे की न्यूज में दिखूंगी। नमस्ते आंटी, कैसी आप? बस ठीक हूँ बेटा, तुम दोनों संभाल कर जाना। हाँ, आणि ड्राइविंग फास्ट करायची नाही, कळलं? बिल्कुल नहीं आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कविता जल्दी कर यार, ट्रेन मिस हो जाएगी। ओए हेलो मिस वर्ल्ड, अरे कितना सजेगी? आंटी क्या ये? अरे बाबा, आ रही हो ना? संभल कर जाना और मुंबई पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना, मुझे चिंता रहेगी बेटा। चले, अपना ख्याल रखना आई। बाय आंटी। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पता करना होगा। एक काम करा, तुम दोनों इधर रुको, मैं जाके पूछ के आता हूँ। हाँ ठीक है। यार कविता, ये क्या बार बार मुंबई आना जाना? तू परमानेंट यहीं पे रह जाना। अच्छा, अरे मग का है, देख तू ये 2-2 जॉब का टेंशन छोड़, यही कोल्हापुर में कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले, शादी करो, सेटल हो जा। तो क्या मैं अपना काम, अपना एम्बिशन छोड़ दूं? अपने सपनों को भूल जाऊं? नहीं रे श्याम, मेरे को मेरी आई के लिए बहुत कुछ करना है। हे बक, अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो फिर ये फोकट से टेंशन का चला। अरे शादी करके एकदम मस्त रहने का। देख तेरी आई भी खुश रहेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ यही कोल्हापुर में कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले, वरना मैं हूँ ना। गप्प बस श्याम। देख एक बार सोच ले, नहीं तो तू बाद में पछताएगी, तेरे को लगेगा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे श्याम, हाँ। एक प्रॉब्लम झाला यार। क्या? गाड़ी पूरे 2 घंटे लेट है। व्हाट? 2 घंटे? हाँ। तुम? नमस्ते इंडिया, N11 न्यूज चैनल की तरफ से आप सब दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करेंगे कुछ खास लोगों से कुछ खास बातें। अरे लेकिन कविता ने तो कहा था। और हाँ आई, कल से मैं रोज सुबह 9:30 बजे की न्यूज में दिखूंगी। तो फिर ये ऐसा कैसा? अरे उसका फोन बंद क्यों है? शाम को फोन करके देखती हूँ। हेलो, हाँ श्याम बेटा, हाँ आंटी बोला। कविता ने मुंबई पहुंचने के बाद मुझे अब तक फोन नहीं किया और उसका फोन बंद आ रहा है। तुम्हारी कोई बात हुई क्या उससे? नहीं मेरी उससे बात तो नहीं हुई आंटी, पर उसकी ट्रेन 2 घंटे लेट थी। फिर भी अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे मुंबई। नहीं आंटी तुम्हें टेंशन ना क्यों, उसकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज होगी। हाँ जैसे ही वो फोन चार्ज करेगी ना, वो आपको फोन कर लेगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कांटेक्ट करने की, अगर मेरी बात हुई तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। ठीक है आंटी? हाँ आंटी जी, कविता आने वाली थी, क्या हुआ? हम लोग खुद परेशान हैं। उसका 9:30 का स्लॉट था, रेलवे में पता किया तो ट्रेन भी आ चुकी थी। अब एंड मोमेंट में दूसरे न्यूज रीडर को रेडी करना पड़ा। नायिका साहब बोला। कल रात से निकली मेरी बेटी का अभी तक कोई फोन नहीं आया। वो एक जिम्मेदार लड़की है, वो ऐसी लापरवाही कर ही नहीं सकती साहब। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुंबई में जाने के बाद आपकी बेटी किसी और काम में फंस गई हो और उसे आपको कांटेक्ट करने के लिए वक्त ही ना मिला। हे बगा साहब, मेरी बेटी एक न्यूज रीडर है, कुछ भी हुआ तो वो अपना प्रोग्राम कैसे छोड़ सकती है साहब? और वो ऑफिस भी नहीं पहुंची और ना ही घर पर गई है साहब। मला फार भीती वाटते साहब, मेरी बेटी कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंसी ना? आप कुछ कीजिएगा। हे बघा, म्हणजे याने
हमें आज का दिन तो रुकना ही पड़ेगा। 24 घंटे तक हम कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, और हो सकता है कि आज शाम तक आपकी बेटी आपको फोन भी करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा लेंगे। और हाँ, साथ में आपकी बेटी का एक फोटो भी लगेगा। और इसी दरमियान अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको कांटेक्ट कर देंगे। आप आपका कांटेक्ट नंबर यहाँ लिखिए, यहाँ। पन्हाळ पोलीस स्टेशन। काय बोलतोय? प्रशांत, जीप निकालो। सर, रेलवे स्टेशन के पास वेलकम लॉज में किसी लड़की की लाश मिली है। वेलकम लॉज? या। मूव। यस सर। बॉडी कवर करो इसकी। सर, बॉडी पे जो निशान है उससे ऐसा लगता है कि पहले इसका रेप हुआ और बाद में उसकी जान ली गई। सर, ये लड़की के पास में से आईडी कार्ड मिला है और ये साथ में ट्रेन का टिकट, कोल्हापुर से मुंबई। ट्रेन का टिकट? जी। कल की डेट का टिकट है। आज एक औरत आई थी तुम्हारे पास में अपनी न्यूज रीडर बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। राइट सर। तुम एक काम करो, उस औरत को बुलाओ और लड़की की पहचान करवाओ। और हाँ, लॉज के मालिक को भी बुलाओ, शायद वो कुछ बता सके कि ये मुंबई जाने वाली लड़की यहाँ इसकी लॉज में क्या करने के लिए आई थी। यस सर। सर, कल शाम को छोटू ड्यूटी पर था। इस रजिस्टर में उसी ने सारी एंट्री की। तुम्हारी लॉज में आने वाला हर आदमी कौन सा अपना नाम और पता सही बताता है? लेकिन हम लोग प्रूफ मांगते हैं। जास्त हुशारी नहीं। छोटू कहाँ है? वो साहब, क्या है कि हाँ, सुबह मैं लौटा तो मुझे बोलकर ही छोटू बाहर निकला। उसे तो पता भी नहीं यहाँ लॉज में क्या हुआ। लेकिन साहब, छोटू की गारंटी मैं लेता हूँ। उससे बात करते जैसे ही वो आता है उसे मैं पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। कल शाम 6 बजे के आसपास की एक एंट्री है किसी राजू शिंदे के नाम से। पता करो ये सही है गलत। यस सर। मेरी बेटी, जिसने भी मेरी बेटी को मारा होगा ना, वो कभी सुखी नहीं होगा। भगवान उसे माफ नहीं करेगा कि मुझे छोड़कर चली गई। मैं नहीं जी सकती, मैं अकेली पड़ गई। एक सभ्य परिवार की सभ्य लड़की, पढ़ी लिखी, समझदार, जिम्मेदार। इतनी जिम्मेदार कि कम उम्र में ही अपने पिता के देहांत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पर उठा ली। पढ़ाई के साथ साथ ही नौकरी शुरू कर दी। वो अपनी जिंदगी में मेहनत और लगन से बहुत आगे बढ़ना चाहती, और जैसे ही कामयाबी ने उसके कदम चूमने शुरू किए, उसकी मौत हो गई। उसकी लाश शहर के एक लॉज में मिली। पर एक सभ्य पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की लॉज में आई क्यों और कैसे? सावधान इंडिया के आज के एपिसोड में आपने अब तक जो भी देखा, उसे देखकर आपके मन में ढेर सारे सवाल खड़े हो गए होंगे। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखिए कविता देशपांडे की कहानी। अरे, तुला ना माहिती? मजाक समझ के रखा है कि पहले लड़की का रेप किया, उसके बाद उसकी जान ले ली। सच सच बता दे, वरना बोलने लायक नहीं रहेगा। सच सच बोल रहा हूँ सर। मैं सर, कविता की ट्रेन 2 घंटे लेट और मुझे गाड़ी वापस देने जाना था सर, इसलिए मैं और मयूर उसे स्टेशन पे छोड़ के चले गए सर। कविता और श्याम अच्छे दोस्त थे सर। आई शप्पथ सर, उसके बाद मुझे अलावा कविता के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो तो शाम के बोलने के ऊपर हम दोनों उसे स्टेशन छोड़ने गए थे, और उसके बाद कविता लॉज पर कब गई, क्यों गई सर, आई शप्पथ मुझे नहीं मालूम सर। तेरे दोस्त का ट्रेन 2 घंटे लेट था और तू उसको स्टेशन पे छोड़ करके आया। उसके बाद में तूने उसको एक बार भी फोन नहीं, और नहीं उसका तेरे पास में फोन ना। सर, मैं घर जाते ही दूसरे काम में लग गया सर, और कविता का भी कोई फोन नहीं आया। फिर जब मेरी सुबह आंटी से बात हुई, उसके बाद मैंने कविता को फोन लगाया, पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। बोल, कविता देशपांडे को किसने मारा? तू
तुझ्या मित्राने कोणाचा प्लॅन होता अबे बोल ना. अरे अरे ऐक जरा, मुझे नहीं लगता कि कविता के खून में इन दोनों का हाथ. सर अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं तो ऐसा अर्थ उस दिन कविता से मिलने इनके अलावा स्टेशन पे कोई और भी आया. कह रहे लड़के के साथ कितने लोग थे? सब 2 लोग. 2 लोग? उनमें से एक का नाम और फोन नंबर रजिस्टर में लिखा है. जब रजिस्टर में नाम लिखा तो उनसे आईडी मांगा क्यों? बघितलं अनजान लोगों को रूम देने का नतीजा. अब डालू क्या तुझे और तेरे मालिक को जेल के अंदर एक लड़की को मारने के जुर्म में? नहीं सब मैंने कुछ नहीं किया. सब मुझे माफ करो सब. अभी से बिना आईडी प्रूफ के मैं किसी को रूम नहीं दूंगा सब. उन लोगों को पहचान सकते हो? हाँ सर. ये दोनों थे क्या? ये लड़का ये नहीं था सब. ये लड़का नहीं था. और ये वाला लड़का हाँ सब. हाँ इसका शक उनमें से किसी एक से थोड़ा थोड़ा मिलता है. तू ठीक से देख और ठीक से बता. ये था? नहीं सर, ये भी नहीं सर. तू उनकी शक्ल जानता है ना? तो हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता सकता है ताकि हम उनकी तस्वीर बना सके. सब फेस के बारे में मेरे को तो नहीं मालूम. सामने से देखने पर सब पहचान लूंगा. चल एक काम कर, तू जा. लेकिन सुन, कुछ भी याद आए ना तो फौरन से आकर के बताना हमें, समझा? जी चल जा. छोटू के बयान से एक बात तो साफ है कि कविता के खून में 2 लोगों का हाथ था. और वो भी ऐसे लोग जो कविता को यकीनन अच्छे से जानते. और अगर ये 2 आदमी कोल्हापुर के नहीं है तो हो सकता है कि मुंबई के हो. तुम एक काम करो, मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करो. अब हम मुंबई जाकर के लड़की के ऑफिस वालों से छानबीन करेंगे. एक्सक्यूज मी सर. आपकी एक एम्प्लॉय कविता देशपांडे का खून हुआ. जी. और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में ये साबित हो गया है कि कविता देशपांडे का पहले रेप किया गया, फिर उसके बाद में किसी शार्प ऑब्जेक्ट शायद चाकू से उसे मार दिया गया. माय गॉड. आपको कविता देशपांडे के बारे में जो भी मालूमात हासिल है प्लीज हमें बताइए ताकि इस केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके. कविता एक बहुत ही इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग लड़की थी. मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब वो पहली बार हमारी ऑफिस में आई. इंटरव्यू के लिए कविता देशपांडे. एक सिंपल सहमी हुई सी लड़की जिसे ये भी पता नहीं था कि उसे करना क्या है. उसे तो सिर्फ एक जॉब चाहिए था जिससे वो अपना घर चला सके. कहने को तो वो ऑफिस के छोटे मोटे काम किया करती थी लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड थी और इसका उसे खुद भी पता नहीं था. नमस्कार दोस्तों, N11 में आप सभी का स्वागत है. आज हम मुलाकात करेंगे कुछ खास लोगों से, लेकिन उससे पहले आज की ताजा सुर्खियां. सॉरी सर. एक सफल न्यूज रीडर होने के लिए जो कैमरा प्रेजेंस और लैंग्वेज पर कंट्रोल चाहिए था वो दोनों उसमें कमाल के थे. कविता रोलिंग इन, रेडी टू गो. 3, 2, 1 गो. नमस्कार दोस्तों, N11 में आप सभी का स्वागत है. आज हम मुलाकात करेंगे कुछ खास लोगों से, लेकिन उससे पहले आज की ताजा सुर्खियां. आज के मुख्य समाचारों में भारत के पहले ही मैन दारा सिंह जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है. अब ये रहे खेल समाचार. खेल समाचारों में हम बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक कंप्लीट कर लिया है. मुंबई शहर में आज सुबह भारी वर्षा के कारण यातायात प्रभावित. पता चला है कि गुजरात के एक छोटे से गांव में बाढ़ की वजह से 90 लोग घायल हो गए और कम से कम 120 लोग लापता है. और देखते ही देखते कविता हमारी चैनल की सबसे पॉपुलर न्यूज रीडर बनी. फिर जब हमने हमारा रेडियो चैनल शुरू किया तो उसका पहला आरजे हमने कविता को ही बनाया. गुड इवनिंग गाइस, मैं हूँ कविता देशपांडे, आपकी जानी पहचानी आरजे और आप मेरे चाहने वाले, मेरे चहेते श्रोताओं. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खूबसूरत धुनों की एक महफिल जहाँ आपकी और मेरी पसंद के गाने होंगे, वरना ये प्रोग्राम कैंसिल. लेकिन ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि गाना अभी बाकी है मेरे दोस्त. मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कविता जैसी लड़की के साथ ये हादसा हो सकता है. मतलब ऑफिस में उससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मिस्टर सेठ, आपके ऑफिस के स्टाफ के साथ में हमें कुछ इंक्वायरी करनी है. ओके. नो सर, हम वैसे तो अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन कविता बहुत अच्छी थी. कविता वाज वेरी काइंड. उसे सबका ख्याल था. एक तरह से वो सबकी दोस्त थी सर. मैं उनका परमानेंट मेकअप मैन था. मेरे को वो बहुत मानती थी. मेरे को आज भी याद है जब मैं पहली बार उनसे मिला था. मैडम जरा जरा. विलास. नो मैडम, कॉल मी कविता.
ठीक है कविता, मेरे को बिल्कुल दोस्त जैसा मानती थी वो, मेरी दोस्त थी वो। पता नहीं किसकी नजर लग गई उनको। यस सर, कविता मेरी रूममेट थी। हम दोनों 1 साल से साथ में रह रहे थे, पर वो मुझे कभी कोई टेंशन या प्रॉब्लम में नहीं दिखी, ना ही उसका कभी किसी और के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा। कविता का कोई बॉयफ्रेंड था या फिर ऐसा कोई लड़का जिसके साथ उसकी खास दोस्ती थी? हमारा एक नया रेडियो चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर एक आरजे निशान, उसके साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई और मैंने उससे 1-2 बार पूछा भी था, पर उसने ये बात टाल दी। निशान, अरे ये बात सच है कि कविता और मैं, हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन आई स्वेयर मुझे उसके मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट उसके जाने के बाद पिछले 2 दिनों से मैं यहीं पे डबल शिफ्ट काम कर रहा हूँ और उसके लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं खुद इतना परेशान था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। कुछ मिला? नहीं सर, कविता के टेबल पे हमारे लायक कुछ नहीं मिला। मिस्टर सेठ, ये कविता अचानक घर क्यों जाना चाहती? पता नहीं, पहली बार वो गुस्से में दिखी, लेकिन पर्सनल मामला समझकर मैंने पूछना ठीक नहीं समझा और उसे छुट्टी दे दी। ओके देन, थैंक यू। साहब यहाँ से 2 दिन जाने के बाद मेरे को याद आया कि उनमें से किसी एक को मैंने पहले किधर देखा है। कहाँ? साहब मैंने उसको किसी टीवी पे देखा था मैंने। तेरा मतलब वो लड़का एक्टर है? हाँ साहब। सुन, तूने उनको सीरियल में देखा था या फिल्म में? ठीक से याद कर। सर थोड़ा सा पानी में। पानी पिला। हाँ सर, यार सीरियल का नाम जुर्म सीरियल में था और सर कुछ छोटा सा रोल था। किस टाइप का कैरेक्टर था? सब गुंडे का रोल था। कब देखा था? यही कोई पिछले महीने मैंने उसको देखा था, उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा। पिछले महीने? कामले, ये सीरियल वालों से बात करो, हो सकता है कि हमें पिछले महीने की कुछ टेप्स देखनी पड़े इस खूनी तक पहुंचने के लिए। यस सर। वैसे तो मेरे डेली शो में बहुत से एक्टर्स आते रहते हैं, इतना याद नहीं रहता है सर, लेकिन हाँ कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख सकते हैं। देख रहे, इनमें से कौन है पहचान? सब इनमें से तो कोई भी नहीं है। हाँ? एक मिनट सब एक से। हाँ शायद ये नहीं सब, एक मिनट सब ठीक से देख, कभी हाँ कभी ना। नहीं सब, इनमें से कोई नहीं। सब इनमें से कोई नहीं। कह रहे हाँ, ये इस तरह का सीरियल बना के तुम लोगों का एंटरटेनमेंट करते हो? ये क्या सीरियल है? सब मैं भी अभी देखने पाऊंगा। सब बहुत भूख लगी। सब चुपचाप यहाँ बैठ के टेप देख। इसके लिए बिरयानी मंगाओ। जी सर। ये पॉज कर। लाल तू छोड़ो सब। सर। मिलिंद आप्टे। यस सर, ये ऐसा ही कोई स्ट्रगलर है, छोटा सा रोल किया था इसने। ये जो नंबर है वो बंद आ रहा है, लेकिन ये जो एड्रेस मिला है वो एकदम सही है। इसका मतलब ये लड़का मिलिंद आप्टे घोरपड़ी विलेज पुणे का रहने वाला है? यस सर, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो मुंबई में नहीं है, कहीं और छिपा है। लेकिन इस एड्रेस के जरिए हम उसके माँ बाप तक पहुंच सकते हैं। शायद उनके माँ बाप को ये पता हो कि उनका लड़का और दोस्त कहाँ है। तुम एक काम करो, ये घोरपड़ी विलेज यहाँ की पुलिस चौकी को कांटेक्ट करो और पुणे चलने की तैयारी करो। मिलिंद अपने से घर है? ओहो साहब। इधर है आपका बेटा, बुलाओ उसे। क्या हुआ साहब? मिलिंद से कुछ गलत काम हुआ है? बुलाओ, उसको पूछताछ करनी है। देखो साहब, मिलिंद इस गांव में नहीं रहता है, वो तो मुंबई में रहता है। तलाशी लो घर की। मगर हाथ कौन कौन आया? नीट जर्दी के। पिछली बार कब आया था? 6-7 महीने पहले आया था। क्या कोई नंबर है उसका? ऐसा फोन नंबर आएगा? नहीं साहब, उसका नंबर तो नहीं है। अंदर तो कोई नहीं है। आप कोई नहीं अंदर। किधर छुपाया रहे अपने बेटे को? हम क्यों अपने बेटे को छुपाएंगे? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। हमारा मिलिंद एक अच्छा लड़का है वो। अच्छा बेटा, इसलिए उसको भगा दिया? नहीं साहब। चला।
अपने खबरी को बोलो इधर नजर रखने के लिए। यस सर। बाहरे रे, बाहरे। इसी दिन के लिए बड़ा किया था तेरे को। सच सच बता, क्या किया है तूने? पता नहीं तो फिर से मार खाएगा तू। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक दोस्त के लफड़े में फंस गया है। लेकिन बाबा मैंने उस लड़की का खून नहीं किया बाबा। अरे मुझे बचा ले, वरना वो पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे मुझे बचा ले। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। सुनो तुम, अब ये इस घर में या गांव में नहीं रहेगा, इसे कहीं बाहर भेजना पड़ेगा। आपका शक सही था साहब, बिटिया रोने के चक्कर में। मिलिंद के माँ बाप और खुद मिलिंद को ऐसा लगता था कि उसे गुनहगार होने के बावजूद वो पुलिस की पकड़ से भाग निकलेगा, और शायद वो भाग भी नहीं करता अगर पुलिस की एक खबरी की उस पर नजर नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के लिए ऐसे खबरियों की मदद लेती है। इनके बारे में आपको और हमको कभी पता नहीं चलता। इस केस में भी खबरी ने ऐन मौके पर आकर पुलिस को बताया कि मिलिंद भागने की फिराक में है। आपने कहावत सुनी होगी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मिलिंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोल्हापुर पुलिस को चकमा देकर तो वो भाग निकला, और पुणे रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के हाथ लग गया। सर मिलिंद आपटे। तो सावधान।